अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए CS420 वेब डेवलपमेंट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 24 जून 2024 है। अच्छा, इस असाइनमेंट में अगर हम देखें तो हमें क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पर हमें अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये आप देख लें, चेक कर लीजिएगा फिर। और इसके अलावा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने एक वेब पेज बनाना है जिसमें हमने पॉइंटर इवेंट यूज़ करने हैं। ठीक है ना? और इसमें इसका एक डेस्कटॉप व्यू के लिए कुछ शराइत सर ने यहाँ पर बताए हुए हैं, जबकि मोबाइल व्यू के लिए भी यहाँ पर कुछ शराइत सर ने बताए हुए हैं। अच्छा, शराइत क्या है कि हमने हावर इफ़ेक्ट यूज़ करना है एटलीस्ट 3 डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर। मैं वो आपको समझा दूंगा, वहाँ मैंने असाइनमेंट बनाए हुए इंशाल्लाह डिटेल के साथ। इसके अलावा हम ड्रैग और ड्रॉप भी करेंगे कि एक एलिमेंट दूसरे में ड्रैग और ड्रॉप हो सकता हो। और इसके अलावा फिर जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो हमें कुछ एक्शन भी करके दिखाए। ठीक है? मोबाइल व्यू में भी यही सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन मोबाइल व्यू में पहला जो यहाँ पर सर ने कंडीशन रखी है वो ये है कि हावर इफ़ेक्ट जो है वो टेप या लॉन्ग प्रेस इफ़ेक्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है? टच डिवाइसेस के लिए इस तरह के हमारे पास मोबाइल होते हैं या कुछ और डिवाइस वगैरह टच स्क्रीन वाले। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी उसी तरह होगी जिस तरह के डेस्कटॉप व्यू में है। और इसी तरह ये ट्रिगर जो है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक्शन को ट्रिगर करना, वो भी वैसे होगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने एक इसके लिए CSS जो है स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इसके अलावा स्टाइल के लिए हम यूज़ करना है HTML यूज़ करना है, और इसके अलावा स्टाइल के लिए CSS यूज़ करना है। उसके बाद फिर हमने पॉइंटर इवेंट को हैंडल करने के लिए जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करना है इसमें। अच्छा, तो ये सारा कुछ आप इसमें पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। लेकिन सर ने हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक GIF फ़ाइल हमें सर ने दी हुई है असाइनमेंट के साथ, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि उसमें क्या है। हमें बिल्कुल इस तरह मतलब बनाना है। ठीक है? GIF फ़ाइल मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये चेक करें ज़रा। ये सर ने, अच्छा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अच्छा ये मोबाइल व्यू है। ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देख सकते हैं, 400 और 866 हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉर इफ़ेक्ट जो है वो टैप के साथ चेंज हो। अच्छा, यह सिरे से देख चेक कर ले ज़रा। जैसे ही हैंड किसी भी एलिमेंट के ऊपर मतलब चला जाता है ना पॉइंटर कर्सर, तो वो हैंड बन जाता है। और इस तरह फिर ये हमारे पास मोबाइल व्यू है। ठीक है? तो बिल्कुल हम ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है? वेब एप्लीकेशन। अच्छा, अब इसमें फिर हमने क्या करना है, सोल्यूशन हमने क्या करना है कि वो HTML फ़ाइल जो हम बनाएंगे, CSS फ़ाइल जो हम बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट फ़ाइल जो हम बनाएंगे, उनमें एक फ़ोल्डर में उसको डाल देंगे। ठीक है? इसके अलावा उनका नाम हमने ये HTML के लिए इंडेक्स HTML, और CSS के लिए styles.css, और जावास्क्रिप्ट के लिए हमने उसका नाम script.js रखना है। और हमने फिर एक फ़ोल्डर बना लेनी है और उसमें सारों को रख कर मतलब इसकी ज़िप फाइल बना देनी है और वो LMS पर अपलोड करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ जो कि मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, काइंडली ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सोल्यूशन भी आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अभी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने बहुत सी असाइनमेंट का सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, और आइंदा भी इंशाल्लाह और भी सोल्यूशन आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो चलिए चलते हैं हमें असाइनमेंट की तरफ। तो ये मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे पास 3 फाइल बनी हुई हैं। इसको मैं रन करके आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट है, और आप हॉर इफेक्ट भी देख रहे हैं। जैसे ही कर्सर इसके ऊपर आता है तो वो हैंड बन जाता है। ठीक है? और इसके अलावा हमें यहाँ भी कुछ शराइत भी देखने होंगे। अच्छा, हॉर इफेक्ट तीन एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है? तीनों एलिमेंट के लिए। तो यहाँ इसके साथ भी है और इसके बाद सितारों के साथ। अच्छा, दूसरा शर्त क्या है इसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप वन एलिमेंट विद इन अनदर यूजिंग पॉइंटर इवेंट। पॉइंटर इवेंट के ज़रिए ड्रैग एंड ड्रॉप होना चाहिए, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं। मैं 1 को ड्रॉप कर रहा हूँ 2 में, तो 1 यहाँ गया, 2 उधर गया। 1 को दोबारा ड्रॉप कर रहा हूँ 3 में, तो 1 आ गया, 3 इधर। अब मैं 2 को 3 में कर देता हूँ। ठीक है? आप देख रहे हैं, और 2 को 1 में कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर ने जो तीसरी शर्त बताई हुई थी वो ये है कि इम्प्लीमेंट ए क्लिक इवेंट जो कि किसी एक्शन को ट्रिगर करेगी। तो क्लिक इवेंट हम फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ ये शो करता है कि एलिमेंट 1 क्लिक्ड, ओके, मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब अगर मैं एलिमेंट 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फिर मुझे एक्शन इवेंट क्या दिखाएगा कि एलिमेंट 3 क्लिक्ड, ठीक है। और एलिमेंट 2 के ऊपर कर दूँ तो ये हमें ये मैसेज देता है। तो हमारा ये बिल्कुल भी सही है। तो ये तो हमारा हो गया डेस्कटॉप व्यू। अब मैं मोबाइल व्यू की तरफ जाता हूँ। मोबाइल व्यू में अगर हम देखेंगे तो मोबाइल व्यू हमने किस तरह देखना है, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा और जिस तरह के सर ने के किया हुआ है ना बिल्कुल 400 और 866, तो मैंने बिल्कुल भी उस तरह का व्यू लिया हुआ है। अच्छा, पहला उसमें शर्त क्या है कि सर ने बताया हुआ है कि चूँकि वहाँ पर हावर इफेक्ट नहीं होते मोबाइल में, तो वो रिप्लेस हो जाएगा टैप और लॉन्ग प्रेस इफेक्ट के साथ, ठीक है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर कर्सर नहीं है, ठीक है, और ना ही हॉवरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो राउंड सा सर्कल आपको दिख रहा है ये मोबाइल में टच डिवाइसेस के ऊपर दिखता है, ठीक है। तो इसको मतलब ये बिल्कुल सही काम करे। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन सर ने क्या कर रखी हुई है कि ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग फंक्शनलिटी भी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के वहाँ है। तो हम देखते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप यूटिलिटी वैसी है कि नहीं है। अच्छा, मैं 3 को 1 पर लेता हूँ तो हो रहा है, 1 को 3 की जगह ला रहा हूँ तो हो रहा है, 1 को 2 की जगह ला लेता हूँ और 2 को 1 की जगह, तो सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है। और लास्ट में हमारा इम्प्लीमेंट है टैप इवेंट, और टैप इवेंट भी इसी तरह होना चाहिए जिसमें हमें क्लिक इवेंट इन द डेस्कटॉप व्यू जैसे बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करूँ ना तो बिल्कुल एलिमेंट 1 क्लिक हमें सामने नज़र आए। इसके भी क्लिक करूँ तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी क्लिक करूँ तो यहाँ भी हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हमने जो प्रोग्राम बनाए हुए ये बिल्कुल सही है, आपने देख लिया। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने इसको कंप्लीट किस तरह करना है। अच्छा, तो कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है। और फोल्डर को आप बेहतर होगा कि आप अपनी इस तरह की व्यू आईडी दे दें तो अच्छा होगा। मैं इसी के ऊपर अंदर चले जाता हूँ इसको ओपन करके। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। न्यू में चले जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, ये एक हो गई। दूसरी फाइल भी इसी तरह न्यू में चले जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और हम तीसरी में न्यू में चले जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास 3 फाइल हो गई। अच्छा, अब हर फाइल को मैंने रीनेम करना है जिस तरह के सर ने वहाँ पर बताया हुआ था। तो पहले को हमने क्या नाम देना है, पहले को हमने नाम देना है index.html, ठीक है। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। सारा कुछ मैं मिटा दूँगा यहाँ से और मैं लिख दूँगा index.html। तो ये तो हमारा हो गया पहला। इस तरह करेंगे और येस पर क्लिक करेंगे तो ये तो रीनेम हो गया। अच्छा, अब दूसरे को हम जाते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं, इसको भी मैं सारा करता हूँ इस तरह। और दूसरा हमने क्या बनाना है, स्टाइल्स STYLES.CSS, इसको भी मैं यस कर देता हूँ। और तीसरा जो है उसको भी मैं कर दूँगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ रीनेम करने के लिए। और यह हमने बनाना है तीसरा जो फाइल है हमने वो क्या बनानी है, तीसरी जो फाइल बनानी वो हमारे पास script.js होगी, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से रीनेम कर देता हूँ script.js और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये तो बन गई मेरे पास 3 फाइल। अच्छा, अब आप हो सकता है आपके पास इस तरह ना हो, ठीक है, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी ओपन करना है। ये मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, आप कोई सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास और भी हैं, नोटपैड है, नोटपैड प्लस है, आप कोई सा भी इंस्टॉल कर, ये फ्री है, आप ईज़िली गूगल में इसको सर्च करके मतलब इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको ओपन कर देता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा कि मैं आपको कोड दिखा दूँगा, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ अभी, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरीके से मैं दूसरे को भी ओपन कर देता हूँ, स्टाइल्स को, और ये तीसरा भी कर देता हूँ script.js। अच्छा, तो ये तीनों कोड मैंने बनाए हुए हैं। मैं आपने काम सिर्फ ये करना है कि आपने इनको सारों को यहाँ पर सिर्फ डाल लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ डाल लेना है। तो आपने index.html में जो कोड मैं आपको बताऊँगा आपने वो यहाँ पर लिख लेना है सारा का सारा। style.css में जो कोड मैं आपको बताऊँगा वो आपने यहाँ लिखना है। और script.js में जो आपने
कोड मैं आपको बताऊंगा, तो वो भी आपने सारा का सारा यहाँ लिख देना है। अच्छा, अब इसको मैं बंद करने लगा हूँ और आपको मैं सिर्फ कोड दिखाऊंगा, ठीक है, और उनमें जो फंक्शनलिटीज़ यूज हुए हैं उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप ये सारा कंप्लीट कर देंगे ना, तो फिर आपने इसको रार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वो भी मैं लास्ट में आपको तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है मैं उनकी तरफ जाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे, हमारे पास HTML है। आपने क्या करना है, ये मैंने आपको बड़ा करके दिखाया हुआ है, तो आप इस तरह करें, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको आप, ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें। मैं आपको बस चंद सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आप इसको देख लें अच्छी तरीके से। ये हमारे पास HTML फाइल है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। इसके हेड में हमने इसके कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि ऑलरेडी हर HTML फाइल में होती हैं, लेकिन इसका टाइटल मैंने दिया हुआ है पॉइंटर इवेंट डेमो। तो ये जब हम किसी भी पेज को ओपन करेंगे तो ये उसके मतलब वहाँ पर दिखेगा आपको, जिस तरह के आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, पॉइंटर इवेंट डेमो, ठीक है। इसको मैं वापस कर देता हूँ डेस्कटॉप में, और ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ आप देखें पॉइंटर इवेंट डेमो, आपको नज़र आया ना। जब आप जो भी नाम देंगे ना, तो यही पर वही शो होगा यहाँ पर। अच्छा, दोबारा जाते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने स्टाइल शीट का जो है एक रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, जो हमारा स्टाइल का जो नाम है ना CSS फाइल का, वो यही है। और इसके बाद फिर हमने बॉडी में जो है एक डिवीज़न यहाँ बनाई हुई, एक कंटेनर बनाया हुआ है, क्लास कंटेनर, ठीक है। और उसमें हमारे पास एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हमने बनाए हुए हैं। तो 3 एलिमेंट 1, 2 और 3 ये उनके नाम है। और यहाँ जो आपको देख रहा है ना, एलिमेंट 1, 2 और 3, तो ये उनका टेक्स्ट है, ठीक है ना, जो वहाँ पर आप दिख रहा है। इस तरह के आप दिख रहे हैं एलिमेंट 1, 2 और 3। तो ये क्या है, ये जिस तरह के अगर हम इसको चेंज करेंगे ना, इसको, तो ये भी चेंज होएगा साथ में। अच्छा, फिर हमने फिर जावा स्क्रिप्ट का सोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। तो वही हम जो इसका नाम है ना फोल्डर में, इसके साथ जो दूसरी फाइल रखी हुई है script.js, तो वही हम लिख देंगे। तो ये तो सारा का सारा हो गया आपका जो है ये HTML। तो ये तो आपकी HTML हो गई। उम्मीद है आपने अभी तक इसको कॉपी करके लिख दिया होगा। तो ये सारी की सारी फाइल है, आप इसको चेक कर लें। अब मैं दूसरी फाइल आपको ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, अच्छा चलो इस तरह रहने दें, मैं अभी दूसरा ओपन कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ स्टाइल्स की तरफ। अच्छा, अब जब हम स्टाइल्स की तरफ देखते हैं ना, तो स्टाइल में हमारे पास क्या है। अच्छा, स्टाइल में हमने यहाँ पर बॉडी में यहाँ कुछ बुनियादी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, ठीक है ना, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स होना चाहिए, आप साथ में लिखते जाएं, ठीक है। इसके अलावा इसकी कंटेंट की जस्टिफिकेशन मैंने लेफ़्ट की हुई है, अलाइन में मैंने फ्लेक्स स्टार्ट रखा हुआ है, हाइट और मार्जिन सारा कुछ आप चेक कर ले, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप यहाँ तक लिख चुके होंगे या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अभी जाता हूँ 16 की तरफ। अच्छा, तो 16 से 30 की तक, यहाँ तक हमारा कोड है सारा का सारा। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट की हमारी वेट है और हाइट है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने 100 बाय 100 रखा हुआ, जिस तरह सर ने उधर हमें दिया हुआ था फाइल में, वीडियो में। अच्छा, फिर बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रे है, फ्लैग सेंटर, ये सारा कुछ आप चेक कर लें। कर्सर हमारे पास पॉइंटर है और बैकग्राउंड कलर, और हमारे पास ये 0.3 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास एलिमेंट जो है हॉवरिंग का मतलब क्या होता है, जब हम हॉवरिंग करते हैं, इस तरह के मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ठीक है। अभी ये पॉइंटर है, तो जिस तरह मैं इधर ले आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एलिमेंट का कलर भी थोड़ा डिम हो गया है, ठीक है, एलिमेंट 1 का। और हैंड टूल वहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ भी आप देख लें, यहाँ भी आप देख लें, ठीक है। इसको हावरिंग इफेक्ट कहते हैं, तो ये भी आप यहाँ से नोट कर लें। अच्छा, तो उम्मीद है हमने 30 तक कर लिया था, 30 तक ये सारा कुछ है। अब दोबारा से देख लें, और 30 के बाद जो है ना वो ये है, 31 से लेकर यहाँ तक आप ये सारा कुछ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो फाइल है ना, वो हमारे पास है वो script.js वाली। तो script.js को जो अगर मैं देखता हूँ ना, तो आप इसको चेक कर ले ज़रा। ये थोड़ी लेंथी फाइल है, खैर इतनी आप ऐसा करें, मैं थोड़ा इसको
ऐसा कर देता हूँ। अच्छा, आप 17 तक इसको चेक कर ले ज़रा। इसमें जिस तरह उन्होंने बताया हुआ था कि हमने इवेंट लिस्नर हमारे पास ये कुछ इस तरह के वेरिएबल है हमारे पास, जो कि हम किसी भी एलिमेंट में मुख्तलिफ इफ़ेक्ट जो है पैदा कर सकते हैं। इस तरह के हमारा ये पहला जो इवेंट लिस्नर है क्लिक वाला, तो क्लिक क्या करेगा जब हम किसी भी जो है एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वो हमें क्या करेगा, उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा और उसके साथ लिखा क्लिक्ड, इस तरह के मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको एलिमेंट 1 और क्लिक्ड साथ में नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एलिमेंट 2 और क्लिक्ड साथ में नज़र आ रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया वो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है। तो एलिमेंट जो है वो हमारे पास ड्रैगेबल है, सारे के सारे एलिमेंट, तीनों एलिमेंट हमारे पास ड्रैगेबल है। अच्छा, ये बात इसमें लाजमी है, किसी एक एलिमेंट को हमने ड्रैगेबल नहीं बनाना। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताता चलो, एक वीडियो मैंने भी देखी है, तो उन्होंने मुकम्मल गलत असाइनमेंट बनाई हुई है। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, एक बहुत ही मशहूर जो है चैनल है, बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये असाइनमेंट बिल्कुल गलत बनाई हुई है। तो काइंडली अगर आपने वहाँ असाइनमेंट देखी हो तो उसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसमें बहुत सी गलतियाँ हैं। अच्छा दोस्तों, दोबारा मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो काइंडली आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही मतलब मानी रखता है अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को काइंडली शेयर कर दें मुख्तलिफ ग्रुप्स में। अच्छा जी, तो हम दोबारा जाते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर हम एक दूसरा इवेंट ऐड कर रहे हैं, ड्रैग स्टार्ट। ड्रैग स्टार्ट का मतलब ये है कि जब हम ड्रैगिंग करते हैं, जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, और ओपेसिटी जो है वो 0.5 पर आ जाएगी, जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं देखें नीचे ओपेसिटी आप देख रहे हैं, अब वो कम हो गई, ठीक है। तो ये ड्रैग स्टार्ट है। इसके बाद फिर हमारे पास ड्रैग एंड है, तो ओपेसिटी दोबारा 1 तक आ जाएगी। मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, मैं ड्रैग एंड कर देता हूँ तो दोबारा ओपेसिटी 1 तक आ जाती है, आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यह हमारे पास ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब ये है कि हम एक चीज़ को उठाकर दूसरे में ड्रॉप कर देते हैं। तो 1 को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, तो कुछ भी ख़ास चेंज नहीं हो रहा, ये सारा का सारा उसी तरह है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ख़ास चेंजेस नहीं किए हुए हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। आप अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करता जाऊँ तो आपको टाइम बहुत लगेगा, तो काइंडली आप सारा कुछ यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ पर कोड यहाँ तक है, ठीक है, मैं पूरा कोड आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाएं। ये वर्चुअल हैंडलर के लिए, मोबाइल डिवाइस के लिए मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आप साथ में कर लें, ताकि मोबाइल डिवाइस जो मैंने आपको उधर दिखाई थी ना, ये वाली, जब हम इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी फिर इसमें होगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी उसमें नहीं होगी। तो ये मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अच्छा, तो ये सारी की सारी हो गई, ये 47 तक हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपने यहाँ तक करना है 48 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट मैं इस तरफ चला जाता हूँ, यहाँ बस यहाँ तक, ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है इस। तो ये था पूरा का पूरा कोड। नीचे जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक, तो यहाँ भी आप सारा का सारा कोड मैंने अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेफ्ट और आ जाते हैं, कुछ ख़ास नहीं है इधर, और यहाँ पर हमारा ये कोड सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। तो ये लास्ट में जो है, ये टच डिवाइसेस के लिए मैंने कुछ फंक्शन यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये था सारा का सारा कोड। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सी वीडियोस की सलूशन में रोज़ाना की बुनियाद पर लेकर आता हूँ। यहाँ पर CS201 जो हमारे पास है, CS201P है, इसके अलावा CS610 है,
और इसके अलावा एक और भी है। इन तीनों के सलूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो यहाँ पर आप देखें CS 201 601 CS 206, तो बिल्कुल अथेंटिक सलूशन है। कोई भी टेम्पर्ड या जो है फेक सर्टिफिकेट नहीं होगा। आप ख़ुद भी वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।